बेगुनाह कैदियों को बेगुनाह कैदियों को वापस करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, स्टेट हुड वापस करो, वापस करो, वापस करो, स्टेट हुड वापस करो, वापस करो, वापस को वापस करो, वापस करो, जम्मू कश्मीर रियासत को वापस करो, वापस करो, बेगुनाह कैदियों को रहा करो, रहा करो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। दो 2020 अपनी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। उस दिन से लेकर आज तक हमारी पार्टी ज़मीनी सतह पे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हमने जो पिछले 2-2.5 साल तजुर्बा हासिल किया, उसकी बुनियाद पर हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया और उस मेमोरेंडम को पिछले दिनों हमारी पार्टी की क़यादत ने अल्ताफ़ साहब की ज़ेर क़यादत गवर्नर साहब LG साहब को पेश किया। उसके 3 बड़े अहम नुकात थे और हम उन्हीं 3 पर फोकस करना चाहते हैं आज की तारीख में। हमारा पहला उसमें इशू ये था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। स्टेट हुड की कमिटमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में की है। हालात का तकाजा है और अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो जो आप लोगों के साथ पार्लियामेंट में वादा किया है उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है और स्टेट हुड बहाल होना चाहिए। हमारा पहला नुक्ता ये था। दूसरा नुक्ता ये था कि आपने जम्मू कश्मीर में कुछ रिक्रूटमेंट की जो कैंसिल भी हो गई करप्शन की वजह से, करप्शन चार्जेस की वजह से। हमारा उसमें पहली दरख्वास्त ये है कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा नुक्ता हमारा उसमें ये है कि जिन लोगों ने सफ़र किया है फास्ट ट्रैक पर उनकी रिक्रूटमेंट करके उनकी जो इश्यूज़ हैं उनका मुदावा किया जाए। तीसरा ये है कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, इनको फास्ट ट्रैक पर अपॉइंट किया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत तेज़ी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रुझान बढ़ता जा रहा है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर में है। तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जिसको हम एक बड़ी सीरियसली लेते हैं वो ये है कि कई नौजवानों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया। 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए, यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए, टूरिज़म को मद्देनज़र रखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात का तकाजा ये है कि जिन लोगों को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया है, जिन नौजवानों को, और ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं मुख्तलिफ़ जेलों में हिंदुस्तान की, हम अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और LG साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इन तमाम सियासी कैदियों को और जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ़्तार किया गया है बशमूल इंजीनियर रशीद के रहा करें ताकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अमन का एक माहौल बना हुआ है इसके डिविडेंड्स आम आदमी तक पहुँचे। तो ये 3 हमारे आज के नुक्ते थे जिस पर हमने फोकस किया है। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ 2 हैं, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हमने की है। हमने ये कहा है जम्मू कश्मीर की ज़मीन सेल के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर की ज़मीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की मलकियत है और इन्हीं के इख्तियार में रहनी चाहिए। दूसरा बड़ा हमारा इशू ये रहा है और उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है कि जितनी जॉब्स जम्मू कश्मीर में हैं उन जॉब्स पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक़ है और इन दोनों महाजों पर हमने जो पेशरफ्त की है वो आने वाले वक्त में हम अवामी डोमेन में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप